हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस का नया अंदाज, मोबाइल चोरों की सड़कों पर निकाला गया परेड। स्कूल बस सेफ्टी, सरकार का नया RFID ट्रैकिंग सिस्टम, बच्चों की सुरक्षा अब और होगी मजबूत। बेलगाम में 31 हिरणों की दर्दनाक मौत, फॉरेस्ट विभाग हाई अलर्ट। केरला में दिमाग खाने वाला अमीबा का खतरा, शबरीमला जाने वाले भक्तों के लिए अलर्ट जारी। गदग में हजारों संविधान की किताबें बर्बाद, अधिकारियों की लापरवाही से लाखों का नुकसान। बेलगाम में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। बेंगलुरु में रोल्स रॉयस कारों की शानदार रैली, वीडियो वायरल। विधानसौधा के सामने नेपाली लड़कों की जोरदार लड़ाई का वीडियो वायरल। 60 फीट गहरी नहर में गिरा जंगली हाथी, 4 घंटे की रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब खबरें विस्तार से। पुलिस का नया अंदाज, मोबाइल चोरों की सड़कों पर निकाला गया परेड। बेंगलुरु में मोबाइल चोरी के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अब पुलिस ने एक सख्त और नया तरीका अपनाया है। जो लोग मोबाइल चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, उन्हें उसी एरिया की सड़कों पर परेड करवाया जा रहा है जहां उन्होंने चोरी की थी। हाथों में हथकड़ी पहनाकर लोगों के सामने ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें शर्मिंदगी हो और दोबारा ऐसा जुर्म ना करे। पुलिस का कहना है कि मोबाइल चोरी और स्ट्रीट रॉबरी को रोकने के लिए ये एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की गई है। वेस्ट डिवीजन के पुलिस स्टेशन ने अब तक 100 से ज्यादा चोरी के मोबाइल्स रिकवर किए हैं। हर चोर को उसी जगह ले जाकर परेड करवाया जा रहा है जहां से उसने मोबाइल छीना था। मकसद यही है कि डर पैदा हो चोरों और लुटेरों में और लोग ऐसे जुर्म से दूर रहें। लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए इन अपराधियों के साथ, तभी चोर सुधरेंगे। पुलिस का ये कदम अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तारीफें बटोर रहा है। चोरी किए तो शर्मिंदगी का सामना करो। बेंगलुरु पुलिस ने मोबाइल चोरों की सड़कों पर परेड शुरू कर दी है। काश के ऐसा ही तरीका राज्य के तमाम शहरों और गलियों में हो ताकि अपराध करने वालों को शर्मिंदगी हो और दोबारा अपराध करने से डरे और हमारा समाज अपराध मुक्त हो। इसमें जनता का और पुलिस का भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। स्कूल बस सेफ्टी, सरकार का नया RFID ट्रैकिंग सिस्टम, बच्चों की सुरक्षा अब और होगी मजबूत। देश भर में स्कूल बसेस से जुड़ी कई खौफनाक घटनाओं के बाद अब सरकारें बच्चों की 100% सेफ्टी के लिए एक नया RFID ट्रैकिंग सिस्टम लाने पर गहरी सोच विचार कर रही है। यह सिस्टम हर बच्चे को RFID टैग दिया जाएगा। स्कूल बसेस में RFID रीडर, GPS, GSM मॉडल और IP कैमरा लगाए जाएंगे। बच्चा बस में चढ़ते ही रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू हो जाएगा। बच्चा कहां चढ़ा, कहां उतरा, सब डेटा तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा। पेरेंट्स और स्कूल दोनों मोबाइल ऑनलाइन पर लाइव देख सकेंगे कि बच्चा कहां है। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे अमेरिका, सिंगापुर जैसे देशों में इस्तेमाल हो रहा है। मॉडल भारत में भी लाया जा सके। बच्चों की मूवमेंट बिल्कुल क्लियर और रियल टाइम ट्रैक होगी।
पेरेंट्स का डर होगा कम, स्कूल की जिम्मेदारी बढ़ेगी। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह डेटा ऑनलाइन होगा, अगर गलत हाथों में चला गया तो मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए सिस्टम को स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी के साथ लागू करना ज़रूरी है। इस सिस्टम से स्कूल बसेस में RFID ट्रैकिंग आने वाली है। बच्चा बस में चढ़ते ही पेरेंट्स के मोबाइल पर लाइव अपडेट मिल जाएगी। बेलगाम में 31 हिरणों की दर्दनाक मौत, फॉरेस्ट विभाग हाई अलर्ट। बेलगाम के मिनी जू में 31 कृष्ण मृग काले हिरण एक खतरनाक बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से मौत का शिकार हो गए हैं। इस घटना ने पूरे कर्नाटक में चिंता फैला दी है। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने तुरंत और सख्त कार्रवाई करते हुए अब देश के किसी भी जू या वाइल्ड लाइफ सेंटर में अगर कोई अहम या नायाब खूबसूरत जानवर मर जाता है तो फौरन डेथ ऑडिट करना कंपलसरी होगा। ऑडिट की रिपोर्ट फौरन सरकार को भेजी जाएगी। मैसूरू जू के एक्सपर्ट्स को भी बेलगाम भेजा गया है। आला अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश हो रही है कि इन्फेक्शन हवा, पानी या खाना या केयर टेकर के जरिए फैला है। जिस जगह हिरन बीमार मिले इसे पूरी तरह दूसरे जानवरों से अलग कर दिया गया है। फॉरेस्ट विभाग के कड़े डायरेक्शन, तमाम जू इंचार्जिस के साथ इमरजेंसी वीडियो मीटिंग की गई। कहा गया कि इन्फेक्शन का असल कारण तलाश किया जाए। जू के लिए नया SOP प्रोसीजर तैयार किया जाए ताकि ऐसे हालात में तुरंत और सही कार्रवाई हो सके। इस तरह नायाब और मासूम कृष्ण मृगों की मौत बहुत ही अफसोसनाक है। फॉरेस्ट विभाग कह रहा है कि अब ज्यादा सावधानी बरती जाएगी ताकि आइंदा किसी जानवर की जान को खतरा न हो। केरला में दिमाग खाने वाला अमीबा का खतरा, शबरीमला जाने वाले भक्तों के लिए अलर्ट जारी। केरला में नेग्लेरिया फॉलेरी नाम का खतरनाक अमीबा ने चिंता बढ़ा दी है। इस इन्फेक्शन से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक राज्य ने भी इस खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शबरीमला यात्रा पर जा रहे हैं। ये अमीबा गंदे या रुके हुए पानी में पाया जाता है। इसे पीने से बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर पानी नाक के जरिए दिमाग तक पहुंच जाए तो खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। शबरीमला जाने वाले भक्तों के लिए अलर्ट जारी करते हुए अपनी रोजाना की दवाएं साथ रखें। श्रद्धालु पहाड़ चढ़ते वक्त आहिस्ता चले और बीच बीच में आराम करें। थकन, सीने में दर्द या चक्कर आए तो फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सिर्फ उबला हुआ गर्म पानी पिए। अच्छी तरह धुले हुए फल ही खाएं। खुला हुआ ओपन खाना हरगिज न खाएं। यात्रा के दौरान रुके हुए पानी में नहाए नहीं। यात्री अगर नहाए तो ध्यान रखें कि पानी नाक में न जाए। इसके सिम्टम्स हैं 7 दिन के अंदर अगर बुखार, सर दर्द, उल्टी, थकन, पेट दर्द दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कर्नाटक में अभी ये खतरा नहीं है। हमारे राज्य में ये इन्फेक्शन नहीं मिला, मगर केरला जाने वाले भक्तों को सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। सेहत का ख्याल रखकर ही यात्रा पूरी करें कि गाइडलाइंस जारी कर चुकी है सरकार। गदग में हजारों संविधान की किताबें बर्बाद, अधिकारियों की लापरवाही से लाखों का नुकसान। कर्नाटक के गदग में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। संविधान पढ़ो, संविधान ओदू नाम की हजारों किताबें जो हर घर तक पहुंचनी थी, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चूहे और दीमक के कारण पूरी तरह खराब हो गई हैं। सरकार ने 10,000 से ज़्यादा किताबें छपवाई थी। इन किताबों पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे। 2023 में ये योजना थी कि ये किताबें गदग और बेटगेरे के हर घर में मुफ्त बांटी जाएं। किताबों के लेखक रिटायर्ड जज नागमोहन दास ने लिखे हैं, लेकिन ये किताबें 2 साल तक एक प्राइवेट ट्रैवल्स के स्टोर रूम में पड़ी रही। समय पर न बांटने के कारण ये किताबें चूहे और कीड़ों ने काट कर नष्ट कर दिए। स्थानीय लोगों ने इसे संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान बताया है। लोगों की मांग है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बर्बाद हुए किताबों का खर्च अधिकारियों से वसूल किया जाए। आगे से ऐसी किताबें सीधे जनता तक पहुंचे। ये पूरा मामला सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। अगर किताबें समय पर बांटी जाती तो ये नुकसान नहीं होता। लोकायुक्त से मांग की गई है कि वो इस पर सो मोटो कार्रवाई करें।
बेलगाम में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत। बेलगाम के मारुति पुलिस थाना लिमिट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 3 लोग घर में संदिग्ध हालत में मुर्दा पाए गए, जबकि चौथा व्यक्ति गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। घर में ठंड और मच्छरों से बचने के लिए परिवार ने कमरे के अंदर कोयले की आग जलाई थी। कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं था। पूरी रात धुआं भरने से तीनों की दम घुटकर मौत होने की जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है। चौथे युवक को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तीनों लाशों को बीम्स हॉस्पिटल के मुर्दा घर ले जाया गया है। रात में ही पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की संभावना। मोहल्ले वालों के अनुसार रात करीब 1 बजे युवक घर लौटे थे। ठंड बहुत थी, इसीलिए अंगारे की टोकरी में आग जलाकर सो गए। सुबह देर तक दरवाज़ा न खुलने पर पड़ोसियों ने जाकर देखा तो सभी बेहोश पड़े हुए थे। पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत का कारण धुएं से दम घुटना माना जा रहा है। ठंड से बचने के लिए कमरे के अंदर गर्म रखने के लिए कोई भी चीज़ जलाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बिना वेंटिलेशन के ऐसा करना जानलेवा साबित होता है। ये घटना बेलगाम में हर किसी को दहला देने वाली है। बेंगलुरु में रोल्स रॉयस कारों की शानदार रैली, वीडियो वायरल। बेंगलुरु की सड़कों पर रोल्स रॉयस कारों की लंबी लाइन की निकली रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर लोग शहर की अमीरी और लाइफस्टाइल पर हैरानी जता रहे हैं। कई महंगी रोल्स रॉयस कारों का एक साथ सड़क पर गुजरते देखना लोगों का कहना है कि देश के किसी और सड़क पर इतनी महंगी कारों की रैली कभी नहीं देखी। कई लोग कह रहे हैं कि यह नज़ारा सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में ही देखने को मिलता है। वीडियो वायरल होते ही बेंगलुरु की शान, शौकत और अमीरी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। विधान सौदा के सामने नेपाली लड़कों की जोरदार लड़ाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। बेंगलुरु के विधान सौदा के ठीक सामने नेपाली लड़कों के बीच हुई मारपीट का वीडियो अब सामने आ गया है। ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो देर से वायरल हुआ है। लड़कों ने हेलमेट और आसपास मिली चीज़ों से एक दूसरे पर हमला किया। नेपाली लड़के सड़क पर ही एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते दिखाई दिए। पुलिस ने बीच बचाव कर लाठी चार्ज भी किया। आसपास मौजूद लोग घबरा गए और आखिर ये लड़ाई किस बात पर हो रही थी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झगड़े की वजह क्या थी, कौन गलती पर था, क्या इन लड़कों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अभी तक झगड़े की असली वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन वीडियो में उनकी खतरनाक मारपीट साफ दिखाई देती है। 60 फीट गहरी नहर में गिरा जंगली हाथी, 4 घंटे की रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। कर्नाटक के मंड्या जिले के मलवल्ली तालुका के शिवन समुंदर के पास एक बड़ा हादसा हुआ। पायनीर के जाने के लिमिटेड पावर स्टेशन के पास मौजूद 60 फीट गहरी नहर में एक जंगली हाथी गिर गया। फॉरेस्ट विभाग और रेस्क्यू टीम ने लगातार 4 घंटे तक बचाव कार्य किया। मशीनों, रस्सियों और क्रेनों की मदद से हाथी को ऊपर खींचा गया। स्थानीय लोगों ने भी मदद की। इस बचाव कार्य में कड़ी मेहनत के बाद हाथी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाथी की हालत ठीक है और उसे वापस जंगल की ओर छोड़ा जाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।